राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, ये वो दो नाम हैं जिनकी कहानी ने पूरे भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब भी इंसानों में इंसानियत जिंदा है या नहीं। आखिर किस पे विश्वास किया जाए। सोनम ने जो किया उसका सच तो धीरे धीरे खुल रहा है, पर कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिन्हें छुपाया जाता है, पर सच तो आखिर सच है, वो सामने आ ही जाता है। ऐसा ही एक सच हम आपके सामने रखने वाले हैं कि आखिर उस रात होटल के कमरे में राजा ने ऐसा क्या देख लिया था जिसकी भनक सोनम को भी हो गई और जिसके बाद इतनी बड़ी घटना को सोनम ने अंजाम दे डाला। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आप भी चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस जरूर लिख दीजिए। आइए जानते हैं उस रात का पूरा सच। 9 जून 2025 रात 1:07 वाराणसी गाजीपुर हाईवे ढाबे के चारों ओर नीम की छांव में उजाले और अंधेरे की लड़ाई चल रही थी। एक ओर स्टील के गिलास में छलकती चाय की भाप थी और दूसरी ओर वो लड़की, उसके चेहरे पर धूल और खून के धब्बे थे, आंखों में जैसे हजार तूफान थमे हुए हों, बाल बेतरतीब, होंठ सूखे और कपड़े जैसे किसी हादसे से बचकर आई हो। साहिल यादव, जो ढाबे का मालिक था, खुद चौंक गया। इतनी रात में कोई लड़की अकेली इस हाल में। भाई, एक फोन, बस एक कॉल। लड़की की आवाज कांप रही थी जैसे किसी ने उसकी सांसें भी चुरा ली हों। साहिल ने बिना पूछे मोबाइल आगे बढ़ा दिया। लड़की ने कांपते हाथों से फोन लिया और एक नंबर डायल किया। भाई, मैं सोनम बोल रही हूँ। फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी तरफ से सिर्फ एक चीख सुनाई दी, सोनम तू जिंदा है। यह वही सोनम रघुवंशी थी जिसके नाम पर पिछले 15 दिन से पुलिस, मीडिया और पूरा शहर पागल हो रहा था, जिसकी शादी को महज 12 दिन हुए थे और जिसके पति का शरीर 2 जून को मेघालय की गहरी खाई से मिला था। साहिल ने इशारे से अपने एक लड़के को बाइक पर पुलिस चौकी भेजा। किसी बड़ी मुसीबत की आहट है, उसने मन ही मन कहा। 15 मिनट बाद ही पुलिस जीप वहां आ पहुंची। दरोगा जगदीश पटेल ने आते ही लड़की को देखा और एक झटके में पहचान लिया, ये वही लड़की है, सोनम रघुवंशी। तुम मेघालय से यहाँ तक कैसे पहुंची? दरोगा ने पूछा। सोनम ने धीरे से कहा, मैं भागी नहीं थी, मुझे भगाया गया और फिर छोड़ दिया गया। किसने? उसने सिर्फ एक नाम लिया, आकाश। अब ये केस और गहरा हो गया था। पुलिस ने तुरंत ही गाजीपुर के एसपी को रिपोर्ट भेजी। कुछ घंटों में मामला मेघालय पुलिस के हाथ में था। सुबह 5 बजे गाजीपुर थाने में पूछताछ। सोनम चुप बैठी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडी नजाकत, जैसे उसे पता हो कि अब जो होना है वो पहले से तय है। तुम्हारे पति की लाश मिली है और तुम्हारा नाम इस कत्ल में शामिल है। तो सोनम ने पहली बार सीधा देखा। तुम कह रही हो कि आकाश ने तुम्हें भगाया, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे हैं। सोनम हंसी, धीमी, तीखी और बर्फ की तरह सर्द। आपको जो समझना है समझिए, पर सच्चाई वही है जो मैं बताऊंगी। उधर मेघालय पुलिस ने आकाश, विशाल, आनंद और राज कुशवाहा को पकड़ लिया था, मगर राज कुशवाहा खामोश था। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। पूछताछ के दौरान विशाल ने एक बात कही जो सबको झकझोर गई। हमें लगा सोनम मारी गई है, इसलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया, लेकिन फिर वो खुद भाग गई। मतलब हम में से किसी ने उसे नहीं भगाया, वो खुद चली गई। अब सवाल ये था, सोनम आखिर भागी क्यों? और अगर वो इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी तो क्या वो खुद शिकार बन गई थी? 5:30 सुबह पुलिस ने सोनम का मोबाइल जब्त किया। एक चैट में लिखा था 23 मई 5:17 शाम लोकेशन भेज रही हूँ। जैसे तय किया था, उसके पास चेन है, उसे भी ले लेना। लेकिन उसी चैट में 24 मई को एक और मैसेज था, तुमने मुझे भी धोखा दिया राज। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे बाद किसी और से भी फोन का डेटा यहीं कट जाता है। अब नया सवाल, क्या सोनम ने सिर्फ राजा रघुवंशी को नहीं बल्कि खुद को भी किसी गहरे धोखे में डुबो दिया था? 23 मई 2025 पूर्वी खासी हिल्स, चेरापूंजी, मेघालय, घना जंगल, ठंडी हवा और वो खामोशी जिसे कोई समझ नहीं पाया। इसी खामोशी में एक चीख डूबी थी जिसे किसी ने सुना ही नहीं। चेरापूंजी के पास एक दूरस्थ रिसोर्ट, जहां मोबाइल नेटवर्क का आना भी लॉटरी जैसा था। सोनम और राजा यहाँ हनीमून मनाने आए थे, लेकिन असल में सोनम यहाँ प्लान को पूरा करने आई थी। 3 दिन से सोनम राजा के साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी। सुबह साथ टहलना, शाम को कैंप फायर और रात में मिलन का अभिनय। लेकिन असल साजिश फोन की उस स्क्रीन पर लिखी जा चुकी थी जिसे सिर्फ सुपारी किलर समझ सकते थे। 22 मई, एक दिन पहले विशाल, आकाश और आनंद तीनों चेरापूंजी के एक होमस्टे में रुके थे। जिस मोबाइल से सोनम उन्हें लोकेशन दे रही थी वो राज ने खुद इंदौर से लाकर दिया था। सोनम ने प्लान के तहत 23 मई की सुबह ट्रैकिंग ट्रेल का बहाना बनाया। राजा, चलो आज कुछ रोमांच करते हैं, जंगल वाली ट्रेल पे चलते हैं। राजा को ट्रैकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पत्नी के कहने पर मान गया। दोपहर 12:10 दोनों जंगल में दाखिल हुए। 1:04 सोनम ने लोकेशन भेजी, पॉइंट 4 नदी के पास बाएं झाड़ी में। 1:21 राजा की चीख और 3 तेज वार राजा रघुवंशी के सिर पर 2 वार पीछे से किए गए थे। एक वार दाहिनी कनपटी पर और दूसरा माथे पर। मौत तात्कालिक थी, मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी जेब से कुछ भी नहीं मिला, न वॉलेट, न फोन, न घड़ी और वो चेन भी जो उसे बेहद प्यारी थी। सोनम का बयान पुलिस के सामने, मैं डर गई थी, मैंने प्लान किया था, लेकिन मारना मेरा इरादा नहीं था। बस राज कह रहा था कि उसे डरा देंगे, वो पीछे हट जाएगा। इंस्पेक्टर क्लिफ ने पूछा, तो वो लोग आए कैसे जंगल में? सोनम ने आंखें नीची कर लीं। मैंने ही लोकेशन भेजी थी, तो तुमने ही मारा? नहीं, मैं वहां से लौट गई थी,
जब मैं रिसोर्ट वापस आई तब तक वो लोग राजा को, कौन लोग? आकाश, विशाल, आनंद और शायद सोनम चुप हो गई, जैसे किसी याद ने उसका गला दबा दिया हो। 23 मई की रात सुपारी किलर जब लौटे, उनके पास राजा की घड़ी, फोन और चेन थी, लेकिन राज कुशवाहा उन्हें रिसीव करने नहीं आया। वो कहीं और था। आकाश ने फोन किया, काम हो गया। राज ने कहा, सामान मुझे पहुंचा दो और सोनम को वहीं छोड़ दो, अब उससे कोई मतलब नहीं। मतलब? विशाल ने पूछा। वो भी अब लोड बन चुकी है। 24 मई सोनम अकेली पड़ गई। रिसोर्ट लौटने पर सोनम को किसी का कोई कॉल नहीं आया। राज ने उससे बात करनी बंद कर दी थी। आकाश, विशाल और आनंद रिसोर्ट छोड़ चुके थे। सोनम को यकीन नहीं हो रहा था। उसी रात उसने होटल स्टाफ से एक फोन लेकर राज को कॉल किया, लेकिन राज का नंबर स्विच ऑफ आया। पुलिस की फाइल, एक लापता कॉल रिकॉर्ड। मेघालय पुलिस ने जब सुपारी किलरों के फोन ट्रेस किए, एक कॉल 24 मई को देर रात आया था, उस नंबर से जो सोनम के नाम पर नहीं था, लेकिन एक फेक आईडी पर लिया गया था, माहिरा शेख। और ये कॉल गाजीपुर के एक टावर से किया गया था। सवाल ये था, क्या सोनम वहां से खुद भागी या किसी ने उसे भगाया? चेरापूंजी की खाई से थोड़ी दूर एक स्थानीय लड़का जंगल में लकदियां बीन रहा था। उसने पुलिस को बताया, 23 मई को मैंने 4 लोगों को देखा था, पर उनमें से एक औरत नहीं थी। वो मर्द था, लेकिन उसकी चाल कुछ जानी पहचानी सी लगी, जैसे कोई और बनकर आया हो। क्लिफ मोरान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लड़का दोहराता रहा। वो मर्द नकाब में था और शायद उसने कुछ छुपाया हुआ था। अब ये केस एक सीधी मर्डर मिस्ट्री नहीं रह गया था। अब इसमें एक और चेहरा है। 6वां चेहरा, इंदौर, अक्टूबर 2024। रामनवमी का मेला, लाइट्स, लाउडस्पीकर और चूरमा के स्टॉल के बीच सोनम रघुवंशी पहली बार मिली थी राज कुशवाहा से। वो उनके फर्म में नया मैनेजर बना था, सलीकेदार, बातों का धनी और लोगों को पढ़ने में माहिर। सोनम को पहली नजर में राज कुछ अलग लगा था। शायद उसकी आंखें जो हर किसी को गौर से देखती थीं, या फिर वो मुस्कान जो सच्ची लगती थी, मगर बाद में समझ आया वो सबसे बड़ा झूठ था। पिता के कारोबार में हाथ बंटाते बंटाते सोनम धीरे धीरे राज के करीब आने लगी। वहीं राज, उसने इस रिश्ते को इमोशनल इन्वेस्टमेंट की तरह लिया। राज कुशवाहा कौन था असल में? बाहर से पढ़ा लिखा, भरोसेमंद और सधा हुआ, लेकिन अंदर से एक चालबाज, गिन गिन कर कदम चलने वाला आदमी। वो जानता था कि सोनम रघुवंशी सिर्फ एक लड़की नहीं, एक दरवाजा है उसके बाप के करोड़ों की कंपनी का। राज ने अपनी चाल चलनी शुरू की, धीमे, बिना जल्दबाजी के। पहले दोस्ती, फिर भावनात्मक सहारा और फिर प्यार। सोनम को लगा उसने अपना हमसफर पा लिया, लेकिन राज के लिए वो सिर्फ एक मोहरा थी, एक प्लान का हिस्सा। फरवरी 2025 जब रिश्ता तय हुआ, सोनम ने जब सुना कि उसकी शादी राजा रघुवंशी से तय कर दी गई है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने राज को कॉल किया, मैं क्या करूं? पापा ने मना नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। राज ने गहरी सांस ली, शादी कर लो, फिर रास्ता हम निकाल लेंगे। मतलब राजा रहेगा ही नहीं। शादी कर लो, पर हमेशा की नहीं होगी ये शादी। यहीं पहली बार सोनम के सामने मौत का प्रस्ताव आया। सोनम की उलझन, प्यार या पाप। शादी के दिन तक सोनम खुद को समझाती रही कि शायद राज मजाक कर रहा है, शायद वो कुछ और सोच लेगा, लेकिन राज हर फोन पर सिर्फ एक ही बात करता, राजा को हटाना जरूरी है, अगर वो रहा तो मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे साथ। शादी हो गई और हनीमून की जगह चुनने का मौका आया। राज ने कहा, चेरापूंजी परफेक्ट जगह है, वहां एक्सीडेंट का शक किसी को नहीं होगा। राज कुशवाहा के पास काम के लोग थे। विशाल, पुराना कॉलेज फ्रेंड, एक बार चोरी के केस में पकड़ा जा चुका था। आकाश, छोटा मोटा गुंडा लेकिन वफादार। आनंद, ड्राइवर लेकिन दारू और पैसे का भूखा। इन तीनों को मिला 50,000 रुपए और एक नया मोबाइल। काम, राजा रघुवंशी को ऐसे मारना कि लगे वो गिरा और मर गया। सोनम के मन में शंका की पहली चिंगारी। 20 मई को फ्लाइट में बैठते वक्त राजा ने सोनम की तरफ देखा और मुस्कुराया। अजीब है ना, मैं मेघालय आ गया और तुमने मुझे लाया। उसकी वो मासूम मुस्कान सोनम को एक पल के लिए डिगा गई। उसने चाहा सब रोक दे, लेकिन फोन में राज का मैसेज था, प्लान डन करो, टाइम कम है। राजा ने ट्रैकिंग ट्रेल पर चलते वक्त सोनम से कहा, शादी के बाद लग रहा है तुझे खो बैठा हूँ, तू कहीं और तो नहीं जा रही ना सोनम? सोनम का गला सूख गया, लेकिन अगले ही मोड़ पर जब सोनम राजा को यहाँ रुक कहकर पानी लेने के बहाने हटी, उसी समय पीछे से पहला वार हुआ। जब पुलिस ने सोनम के फोन से डिलीट चैट्स रिकवर की, तो उनमें एक चैट चौंकाने वाली थी। 6 मई, राज, शादी हो जाने दे, फिर हम दोनों भी नहीं रहेंगे यहाँ, तुझे दुबई लेकर जाऊंगा। 8 मई, एक नया नंबर, तू सोनम से बात कम कर, रिचा को संभालना है अब। राज, सब प्लान के हिसाब से है, एक एक कार्ड खेलना आता है मुझे। रिचा कौन थी? क्या राज सिर्फ सोनम के साथ खेल रहा था? गाजीपुर थाने में बैठी सोनम अपने सामने वो चैट्स देख रही थी। वो फटी फटी आंखों से देखती रही। जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो उसका भी इस्तेमाल कर गया। दरोगा ने पूछा, अब बोलो सोनम, तुम कातिल हो या शिकार? सोनम ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक सवाल पूछा, अगर प्यार भी इस्तेमाल हो जाए तो क्या वो भी जुर्म होता है? 11 मई 2025, इंदौर, रघुवंशी परिवार का बंगला। दोपहर के 3 बजे हल्दी की रस्म खत्म हुई। शाम होते होते दूल्हा राजा रघुवंशी शेरवानी पहनकर मंडप में बैठ चुका था। सोनम लाल जोड़े में सजी उस दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी, लेकिन अगर कोई उसकी आंखें ध्यान से देखता तो वहां चमक नहीं, साजिश की छाया दिखती। राजा ने जब सोनम की मांग में सिंदूर डाला, वहां से मौत की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। फेरे होते वक्त पंडित हर फेरे के साथ वचन पढ़ रहे थे। पहला वचन धर्म का पालन, दूसरा वचन साथ निभाने का, तीसरा निष्ठा का।
सोनम हर वचन के साथ सिर झुका रही थी, पर हर हाँ के पीछे एक ना छिपा था। उसी समय रिसेप्शन के भीड़ में एक चेहरा छिप कर देख रहा था, राज कुशवाहा। उसने दूर से ही सोनम को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, बस 12 दिन फिर सब खत्म, स्टे फोकस्ड। शादी के बाद की पहली रात राजा, जो बेहद खुश था, उसने सोनम को झिझकते हुए कहा, तूने तो मुझे सपने जैसा तोहफा दे दिया, नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत हो सकती है। सोनम मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान 100% नकली थी। उसी रात सोनम ने हनीमून की बात छेड़ी, मैंने मेघालय की टिकट बुक की है, 20 तारीख को फ्लाइट है। राजा चौंका, इतनी दूर? हम तो शिमला या गोवा की सोच रहे थे। मेघालय सबसे अलग है, सोनम ने जवाब दिया, वहाँ कम लोग जाते हैं, शांति है। राजा के परिवार को सोनम बहुत पसंद आने लगी थी, वो सबके साथ घुल मिल रही थी। लेकिन इसी बीच हर रात वो राज कुशवाहा से चुपचाप चैट करती। राज मैसेज करता, आकाश और विशाल निकल चुके हैं, 17 तारीख तक मेघालय पहुंच जाएंगे, उनका होम स्टे मैंने बुक करवा दिया है, तुम बस टाइमिंग फिक्स करना। इधर राजा सोनम के लिए चेन खरीदने बाजार गया, उधर सोनम अपने प्रेमी से कत्ल की स्क्रिप्ट तय कर रही थी। राजा ने सोनम से पूछा, तू अचानक इतनी शांत क्यों हो गई है? सोनम ने कहा, बस नए रिश्तों में थोड़ी घबराहट तो होती है ना। राजा ने उसका हाथ थामा, डर मत, मैं हूँ। यही वो लम्हा था जिसने सोनम को तोड़ दिया, मगर सिर्फ कुछ पलों के लिए। राज कुशवाहा ने एक नया मैसेज भेजा, याद रखो वापस रास्ता नहीं होगा। गुवाहाटी की फ्लाइट में बैठते वक्त सोनम के मोबाइल में लोकेशन ऑन था, सुपारी किलर्स पहले से वहां पहुंच चुके थे, उन्हें सोनम की हर मूवमेंट की खबर थी। इंदौर से रवाना होते समय सोनम ने घर वालों को गले लगाया। राजा की मां ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। शायद ऊपर कोई सुन भी रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। राजा और सोनम चेरापूंजी पहुंचते हैं। सोनम रोमांटिक एक्टिंग करती है, राजा को प्राकृतिक सुंदरता दिखाती है, लोकल व्यंजन खिलाती है और हनीमून के नाम पर अपनी मौत का मंच सजाती है। हर रात सोनम राज से एक ही बात कहती, सुनो मैं डर रही हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। राज का जवाब होता, डोंट गेट इमोशनल नाउ, प्लान सेट है। सुबह 10 बजे सोनम ने राजा से कहा, आज ट्रैकिंग पर चलते हैं। राजा थोड़ी ना नुकुर करता है, फिर मान जाता है। 11:47 जंगल के रास्ते दोनों निकलते हैं। 12:30 सोनम एक लोकेशन भेजती है, 1:04 एक बार, फिर दूसरा। उसी समय इंदौर में राजा के घर वाले नए कपड़े सिलवा रहे थे रिसेप्शन पार्टी के लिए। फोन बजते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, शायद नेटवर्क नहीं है, सब कहते हैं, लेकिन असल में राजा की लाश उस वक्त खाई में गिर रही थी। 23 की रात रिसोर्ट लौटने पर सोनम अकेली थी। सोनम कमरे में बैठी रही। राज कुशवाहा ने कॉल उठाना बंद कर दिया था। सोनम ने मैसेज भेजा, अब क्या? कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन रिसोर्ट का स्टाफ अजीब नजरों से देखने लगा। आप अकेले हो? आपके पति? सोनम ने झूठ बोला, वो बाहर गया है, आज वापस आएगा। राजा के मोबाइल से सोनम को एक मैसेज आया, तुम्हें लगा तुम बच जाओगी? सोनम हिल गई, ये किसने भेजा था? राजा मर चुका था, राज गायब था। अब सवाल था, क्या किसी और ने सब कुछ देख लिया था, या क्या कोई छठा आदमी अब सोनम को खत्म करना चाहता था? यही वो वक्त था जब सोनम ने मेघालय से गाजीपुर तक का सफर शुरू किया, अकेले, डर के साथ और शायद पछतावे के साथ। लेकिन अभी जवाब अधूरे थे। 17 मई 2025 इंदौर से एक कॉल, भाई काम पक्का है? राज कुशवाहा की आवाज शांत मगर सख्त थी। फोन के दूसरी तरफ विशाल चौहान बैठा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त हिचक नहीं, सिर्फ रुपये का लालच था। सुन, 50,000 कैश, ऊपर से मोबाइल और लड़की की तरफ से पूरा सपोर्ट। जगह मेघालय है, राजा रघुवंशी नाम है, एक्सीडेंट जैसा लगना चाहिए। विशाल ने फोन काटा और आकाश व आनंद को देखा। खेल शुरू होने वाला है, तीनों की पहचान, हत्यारे या मोहरे। विशाल चौहान एक बेरोजगार इंजीनियर जो अपने दोस्त राज से हमेशा मदद मांगता रहा। आकाश राजपूत गैरेज में काम करता था, लेकिन रात में जुए और स्मगलिंग से पैसा कमाने का चस्का था। आनंद मिश्रा ड्राइवर, शराबी और मौके का शिकार। एक बार पुलिस केस से बचाने में राज ने उसकी मदद की थी। तीनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार वे एक ऐसे खेल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें मौत सिर्फ एक टारगेट नहीं, एक चुपचाप चलती चाल थी। 17 मई की रात रवाना होने से पहले राज ने इंदौर के बाहरी इलाके में एक पुराना मोबाइल थमाया, जिसमें पहले से ही सिर्फ सोनम का नंबर सेव था, दीदी के नाम से। जब वो लोकेशन भेजे, सीधा वहीं जाना है। मारने के बाद जो भी उसके पास हो, घड़ी, चेन, वॉलेट, सब मेरे पास पहुंचा देना। और लाश, राज ने कहा, सुनसान जगह है, खाई में फेंक दो, पुलिस को लगेगा। ट्रैकिंग करते वक्त गिर गया। 18 से 20 मई मेघालय की तरफ 3 परछाइयां तीनों ट्रेन और बस से गुवाहाटी पहुंचे। फिर वहां से टैक्सी लेकर चेरापूंजी की ओर बढ़े। एक होम स्टे पहले से बुक था, नकली नामों से। सोनम और राजा अभी इंदौर में थे, लेकिन कातिलों की टीम पहले से ग्राउंड सेट कर रही थी। आकाश को जब शक हुआ कि सोनम और राज कहीं उन्हें इस्तेमाल करके फंसा न दें, तो विशाल बोला, भाई लड़की अपनी है, वो खुद प्लान कर रही है, और राज तो अपने यार जैसा है। उन्हें नहीं पता था राज सबके लिए एक अलग स्क्रिप्ट लिख चुका है। 21 मई सोनम का पहला कॉल, भाई दीदी बोल रही हूँ। आवाज डरी हुई थी लेकिन साफ। रिसोर्ट में आ चुके हैं, 23 की सुबह ट्रैकिंग प्लान है, मैं सुबह लोकेशन भेजूंगी। विशाल ने कहा, डन, कोई दिक्कत नहीं होगी। फोन कटने के बाद आकाश हंसा, शादी करके हनीमून पर मर्डर प्लान, ये लड़की तो असली है। 23 मई कत्ल का दिन सुबह से ही तीनों पास के इलाके में छिपकर रिसोर्ट की मूवमेंट देख रहे थे। सोनम जैसे ही राजा के साथ बाहर निकली, मोबाइल पर मैसेज आया, ट्रैकिंग ट्रेल पर निकले हैं, मैं सिग्नल भेजूंगी। 12:30
मिनट एक और मैसेज। पॉइंट 4 नदी के पास बाईं ओर झाड़ी, 15 मिनट के भीतर तैयार रहना। 1 बजे तीनों झाड़ियों के पीछे तैयार खड़े थे। 1:04 सोनम पीछे मुड़ी और धीरे से सिर हिलाया। राजा झुका ही था जूते के फीते बांधने, और ठीक उसी पल पहला वार सर के पिछले हिस्से पर, दूसरा वार दाईं कनपट्टी पर, तीसरा मौत की मुहर। राजा वहीं ढेर हो गया। लाश का सफाया, एक्सीडेंट बनाने की कोशिश। तीनों ने राजा की बॉडी को पकड़कर पास की खाई में फेंक दिया। मोबाइल, चेन, घड़ी सब अपने पास रखा। आकाश ने कहा अब। विशाल बोला अब राज से मिलकर सामान देना है, लेकिन उस दिन राज ने फोन उठाना बंद कर दिया। 24 मई पहला फुट राज से संपर्क न मिलने पर आकाश ने सोनम को कॉल किया। तेरा राज तो गायब हो गया, अब क्या? सोनम बोली क्या मतलब? मतलब अब हमें शक हो रहा है कि ये सब हमें फंसाकर सारा माल खुद रखने का प्लान था। विशाल ने कहा चलो निकलते हैं यहाँ से। तीनों भाग निकले, लेकिन जाने से पहले आकाश ने एक काम किया। राजा का मोबाइल किसी और को बेच दिया। एक नया चेहरा, महिरा शेख राजा के फोन का IMEI जब पुलिस ने ट्रैक किया तो वो गाजीपुर में एक्टिव मिला और नाम रजिस्टर था महिरा शेख। पुलिस का शक गहरा हो गया। क्या चौथा नहीं, छठा आदमी इस कत्ल में शामिल था, या वो आदमी अब सोनम को खत्म करना चाहता था? विशाल की गिरफ्तारी। पहली गवाही जब मेघालय पुलिस ने विशाल को पकड़ा तो उसने एक अजीब बात कही, हमने जो किया वो सिर्फ पैसे के लिए था। लेकिन राज ने हमें जो बताया उसमें एक बात नहीं थी कि वो सोनम से भी खेल रहा है, मतलब वो हमें भी मार सकता था अगर सोनम भाग न जाती तो। गिरफ्तारी के बाद विशाल के पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली जिसमें राज और विशाल के बीच की बातचीत थी। राज, काम के बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए, और हाँ, ज्यादा सवाल पूछने की आदत मत डाल, अगला नंबर तेरा भी हो सकता है। 21 मई 2025 चेरापूंजी, मेघालय। सुबह की हल्की धूप पहाड़ियों पर गिर रही थी। हवा में गीली मिट्टी और बारिश की बूंदों की खुशबू थी। दूर तक फैली हरियाली और झरनों की कलकल आवाज। हर किसी को लगता कि ये जगह स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन इस स्वर्ग में उस दिन दो लोग एक नर्क लेकर आए थे, सोनम और राजा रघुवंशी। रिसोर्ट के स्टाफ को लगा कि ये जोड़ा बेहद प्यार करने वाला है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े झील की ओर जाते, फोटोज क्लिक करते और अक्सर कमरे से हंसी की आवाज आती। लेकिन उस हंसी के पीछे एक अधूरी चीख थी, राजा की आखिरी चीख। हनीमून की झूठी किताब जिसमें पन्ने थे कत्ल के। रिसोर्ट के गेस्ट बुक में सोनम ने लिखा था, दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू, थैंक यू फॉर द पीसफुल मोमेंट्स। और ठीक उसके नीचे एक तारीख लिखी थी, 23 मई 2025। ये वही दिन था जिस दिन राजा की मौत तय थी। राजा रघुवंशी, एक मासूम जिसे शक ही नहीं था राजा इंदौर के एक संभ्रांत रघुवंशी परिवार से था। भोला, शरीफ और सीधा। उसे लगा था कि सोनम को वो खुश रखेगा। शादी के बाद ये ट्रिप एक नई शुरुआत होगी। हनीमून के 2 दिन तक राजा ने सोनम को ढेरों गिफ्ट दिए, एक अंगूठी, एक कश्मीरी शॉल और एक प्यारा सा हैंड नोट। हमेशा साथ चलने का वादा किया है मैंने, लेकिन सोनम का मन कहीं और था। अपने प्रेमी राज कुशवाहा के चैट में जो बार बार एक ही बात कहता, टाइम सही है, मौका मत चूकना। 22 मई की रात आखिरी दावत रिसोर्ट के कैंडल लाइट डिनर में दोनों ने एक साथ बैठकर वाइन पी। राजा ने कहा, तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, हमारी नई जिंदगी की यादगार बना दूं। सोनम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बनाओ ना। और उसी रात उसने अपने मोबाइल से लोकेशन चेक की, GPS ऑन था। राजा को नींद आ गई। सोनम खिड़की पर बैठकर चुपचाप बाहर देखती रही। उसकी आंखों में कुछ बह रहा था, शायद आंसू, शायद डर, या शायद सिर्फ ग्लानि। 23 मई सुबह 10:43 सोनम ने राजा से कहा। राजा थोड़ा झिझका, मैं ट्रैकिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं हूं ना, उसने मुस्कुराकर कहा। वे पैकिंग कर चुके थे, दोपहर में ट्रैक पर जाना था। सोनम ने एक छोटा बैग लिया, उसमें पानी की बोतल, चॉकलेट और एक फोन। ट्रैकिंग ट्रेल जहां ट्रैक बंद होता है और मौत शुरू 12:30 दोपहर। दोनों ट्रैकिंग के रास्ते पर चल रहे थे, सोनम आगे, राजा पीछे। 1 बजे दोपहर सोनम ने झाड़ी के पीछे छिपे 3 लोगों को लोकेशन भेजी। अब पॉइंट 4 क्लियर। 1:03 राजा ने जूते के फीते बांधने के लिए झुकते हुए पूछा, तू कहां जा रही है? पानी लाने, सोनम ने जवाब दिया। 1:04 पहला वार। हत्या के बाद शांति जैसी कभी नहीं थी। राजा की लाश जब खाई में गिराई गई, झरने की आवाज में वो धप दब गई। सोनम वहीं बैठ गई, पास की एक चट्टान पर, चेहरा सपाट, आंखें खाली। आकाश ने पूछा, अब क्या? सोनम बोली, अब तुम जाओ, मैं वापस जाके कह दूंगी। वो ट्रैकिंग पर भटक गया, लेकिन यहीं आया पहला झटका। जब सोनम रिसोर्ट लौटी, वहां सब सामान्य था, लेकिन रात 9 बजे राज ने फोन उठाना बंद कर दिया। रात 11:12 पर सोनम को एक मैसेज आया, तू भी रास्ते में है अब। भय की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। 24 मई सन्नाटा और सवाल। अगली सुबह रिसोर्ट के मैनेजर ने पूछा, मैम, मिस्टर राजा साथ नहीं है? सोनम ने कहा, वो कहीं भटक गए, शायद लौट आएंगे। लेकिन उसी दिन स्थानीय पुलिस को एक लाश की सूचना मिली। एक ट्रैकर ने खाई में गिरी बॉडी देखी थी। 25 मई सोनम को लपेटने लगी गिरफ्त पुलिस रिसोर्ट पहुंची। सोनम ने डरते डरते बयान दिया, हम घूमने निकले थे, वो कहीं आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई, तब से नहीं लौटे। लेकिन एक गवाह ने कहा, मैंने उन्हें साथ में जाते देखा था और मैम अकेली लौट आई। अब शक गहराने लगा था। रिसोर्ट के CCTV से सामने आया कि सोनम ने उसी सुबह किसी को फोन किया था। नंबर था फर्जी नाम से रजिस्टर्ड। इस नंबर से एक दिन पहले एक और लोकेशन शेयर हुई थी, वहीं की जहां राजा की लाश मिली थी। अब पुलिस के पास काफी कुछ था, मगर सबसे खतरनाक चीज
अभी बाकी थी। राज कुशवाहा गायब था। 25 मई 2025 ईस्ट खासी हिल्स पुलिस स्टेशन, मेघालय। इंस्पेक्टर क्लिफ मोरान अपनी टेबल पर फैले केस फाइल्स को देख रहा था। लाश की शिनाख्त हो चुकी थी। राजा रघुवंशी, उम्र 29 साल, निवासी इंदौर। मौत सिर पर तेज धार हथियार से वार और फिर खाई में फेंका गया। लेकिन यह कोई सड़क दुर्घटना नहीं थी और अब क्लिफ को यह साफ दिखने लगा था लाश के साथ क्या नहीं मिला। पुलिस जब लाश तक पहुंची तो कई चीजें गायब थीं। राजा की चेन जो हमेशा उसके गले में रहती थी, घड़ी, महंगी ब्रांडेड, मोबाइल फोन, वॉलेट, सब गायब। क्लिफ ने अपने साथी से कहा, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कत्ल है और लूट भी। 26 मई कॉल डेटा रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन। राजा के मोबाइल की आखिरी एक्टिविटी 23 मई को 1:02 पर हुई थी। एक इनकमिंग कॉल, फिर 1:04 पर फोन का नेटवर्क गायब हो गया। लेकिन 2 दिन बाद 25 मई को वही मोबाइल गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुआ। क्लिफ की आंखें सिकुड़ गईं। यह फोन चुराकर कोई दूर ले गया है या किसी को पहुंचाया गया है। अब शक की सुई घूम रही थी सोनम के इर्द गिर्द और उससे भी ज्यादा राज कुशवाहा के आसपास। चोरी गई चेन कहां पहुंची? विशाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे जो सामान जब्त किया उसमें एक सोने की चेन थी, बिना पेंडेंट के। पेंडेंट में नाम खुदा हुआ था, RR। ये किसका है? विशाल चुप, लेकिन रिकॉर्डिंग ने जवाब दिया, राज। सब उसका सामान मेरे पास पहुंचा देना, चेन, फोन, घड़ी, मैं बाद में तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा। राज कुशवाहा अब तक गायब। राज जो पहले सबका मास्टरमाइंड था अब फोन नहीं उठा रहा था, न सोनम को न सुपारी किलर्स को। क्लिफ ने खुद से कहा, एक आदमी है जो सबसे ज्यादा जानता है और सबसे चुप है। राज के बैंक अकाउंट की जांच शुरू हुई और एक बड़ी बात सामने आई। 24 मई को उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा हुए थे। क्लिफ बोला, अगर ये कत्ल सिर्फ प्यार के लिए था तो ये पैसे कहां से आए? रिसोर्ट से मिली एक नई चीज, राजा का कैमरा। राजा फोटोग्राफी का शौकीन था। उसके DSLR कैमरे की बैटरी खत्म थी, लेकिन क्लिफ ने उसकी मेमोरी कार्ड निकलवाई। फोटो में एक ट्रैकिंग पिक थी। राजा अकेले खड़ा था, लेकिन बैकग्राउंड में एक परछाई साफ दिख रही थी। बड़ी बॉडी, टोपी और चेहरे पर दुपट्टा। ये सोनम नहीं थी। 25 मई सोनम पर दोहरा दबाव। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। तुम्हारा फोन, तुम्हारे कॉल्स सब मिल चुके हैं, अब बताओ राज कहां है? सोनम की आंखों में डर था। मैं नहीं जानती, उसने मुझे भी छोड़ दिया है। तुम्हें पैसे मिले थे? नहीं। पुलिस ने एक रजिस्टर दिखाया, उसमें एक होटल बुकिंग थी सोनम के नाम पर, गाजीपुर के होटल सुनहरा लॉज में, 24 से 26 मई तक। तो फिर ये कमरा किसने बुक करवाया? सोनम हिल गई। उसने कहा, शायद राज। होटल के CCTV में एक चेहरा। 24 मई की शाम को होटल में एक पुरुष घुसा। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन गेट पर वो जिस बाइक पर बैठा था उसका नंबर सोनम के भाई के नाम रजिस्टर्ड निकला। अब कहानी और उलझ गई थी। क्या सोनम का परिवार भी इसमें मिला हुआ था? सोनम का भाई, एक नई कड़ी। गाजीपुर पुलिस ने जब सोनम के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया, उसने बताया, 24 तारीख को मेरी बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस कंप्लेन भी दर्ज है, लेकिन कंप्लेन 26 तारीख को दर्ज की गई थी, मतलब 2 दिन की देर। और इसी दौरान बाइक उसी होटल में देखी गई। क्लिफ ने कहा, किसी ने बहुत सोच समझकर सब प्लान किया है। दरअसल ये और कोई नहीं, सोनम ही थी। सोनम ने ही राजा को रास्ते से हटा दिया। पर सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसे राजा के साथ नहीं रहना था तो वो तलाक ले सकती थी या फिर शादी ही ना करती। ऐसा भी हो सकता है कि राजा ने उसे और राज को संदिग्ध हालत में देख लिया हो और इसी बात को छुपाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया हो। खैर, सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या सोनम को इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था? क्या वो इस मामले को तलाक लेकर नहीं निपटा सकती थी या शादी न करके भी वो राज के साथ भाग सकती थी? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।